आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आज के समय में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आम बात हो गई है। सिर्फ भारत में ही हर साल 2.5 लाख लोग मरते हैं हाइपरटेंशन के कारण। हाइपरटेंशन की आज हम चर्चा करेंगे। हाइपरटेंशन कैसे होता है। हाइपरटेंशन को ही हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप बोलते हैं। यह एक कंडीशन होता है जिसमें हार्ट के ब्लड को पंप करने के वक्त ब्लड जिस प्रेशर से ब्लड आर्टरीज के वॉल से टकराता है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तेज प्रेशर बनाया तो हाई ब्लड प्रेशर और स्लो या धीमी गति से प्रेशर या ब्लड का फ्लो आर्टरीज वॉल से टकराया तो लो ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा हो तो यह हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 100 से 130 के बीच रहे यानी 100 से 130 के बीच रहे और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 80 यानी 60 से 80 के बीच रहे तो यह नॉर्मल होगा। इसमें कोई घबराने या चिंता की बात नहीं है। हाइपरटेंशन का कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं है। हालांकि कुछ कंडीशन है जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ज्यादा एक्सरसाइज करना, आपका ओबेसिटी है या आप मोटापा ज्यादा है, अगर आप भोजन में लगातार या ज्यादा नमक लेते हैं तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम या लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है या लीवर प्रॉब्लम आपका चल रहा है, डायबिटिक है या कुछ मेडिसिन है जिसके कारण भी हाइपरटेंशन कॉज करता है, हो सकता है। बच्चे में जो बच्चे होते हैं अगर उनमें हाइपरटेंशन होता है तो उनका जनरली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हाइपरटेंशन होता है। शराब का अधिक सेवन कर रहे हैं या अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव थायराइड होने की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकता है। जेनेटिक कारण भी हो सकता है, जैसे अगर आपका परिवार में माता पिता का हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको यह हाइपरटेंशन होने की संभावना काफी अधिक हो सकती है। स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन का सिम्टम या लक्षण में आपको घबराहट रहेगी, नींद नहीं आएगा, पूरी रात आप सो नहीं पाओगे, हेडेक रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस करिएगा या आप चिड़चिड़ापन हो जाइएगा। उसके बाद में आपको चक्कर आएगी, चेस्ट पेन रहेगा, एनेक्सिटी, भूख नहीं लगेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, मुंह आपका बार बार सूखेगा, एपेटाइट, नाक से खून बहने की शिकायत रहेगी, ज्यादा थकान महसूस करेंगे अपने आप को, सांस फूलने के साथ सीने में आपको दर्द भी हो सकते हैं। ये हाइपरटेंशन की पहचान है, लक्षण है। आपके कान में तेज दर्द होना भी हाइपरटेंशन का लक्षण होता है। ब्लड प्रेशर माप के पता कर सकते हैं, जैसे अगर बीपी 140/90 हो तो हाइपरटेंशन है, यदि बीपी 180/120 है तो यह सीवियर हाइपरटेंशन है। अगर आपका एज 40 से ज्यादा और ओवरवेट है तो फिर आपको हाइपरटेंशन के लक्षण या शिकायत है तो नियमित अपना बीपी चेक कराएं, मंथली या फिर 2 महीने 3 महीने पे आप अपना बीपी चेक करते रहें। आपको हाइपरटेंशन का कोई लक्षण दिखे तो ईसीजी, ब्लड टेस्ट, ब्लड यूरिया टेस्ट, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या चेस्ट एक्सरे जांच करवा के डॉक्टर से आपको परामर्श लेने की जरूरत होती है। हाइपरटेंशन का 3 फेज होता है, पहला माइल्ड हाइपरटेंशन और दूसरा मॉडरेट हाइपरटेंशन और तीसरा जो होता है वो सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन यानी फर्स्ट फेज हाइपरटेंशन, इसमें आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 रहेगा। माइल्ड हाइपरटेंशन में आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, बीपी वीकली या रेगुलरली चेक करते रहें, भोजन में एक्स्ट्रा ज्यादा सॉल्ट नमक नहीं लें
ऑयली और तला हुआ फैट डाइट बिल्कुल बंद कर दें। फ्राइड फूड भी नहीं लेना है खाने में। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छी नींद लें, तो आपका माइल्ड हाइपरटेंशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सेकेंड फेज हाइपरटेंशन जो होता है यानी मॉडरेट हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिस्टोलिक 140 से 160 और डायस्टोलिक 90 से 100 होता है। मॉडरेट हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें, नमक बिल्कुल बंद कर दे, खाने में या भोजन में नमक नहीं लें, ईसीजी जांच जरूर करवाएं, चेस्ट एक्सरे करवाएं। सेकेंड फेज हाइपरटेंशन में थायराइड डायबिटिक्स और एसीजी इनहिबिटर ग्रुप की दवाएं लें, और जो भी दवाएं लें वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लें, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लें। जैसे क्लोरोथाइजाइड दिया जाता है यूरिन अमाउंट को बढ़ाने के लिए, एनाप्रिल देते हैं, नेफ्रिल की लो डोज दी जाती है सेकेंड फेज हाइपरटेंशन में। थर्ड फेज और तीसरा हमारा होता है थर्ड फेज हाइपरटेंशन यानी सीवियर हाइपरटेंशन। इसमें आपको सिस्टोलिक 160 से 180 और डायस्टोलिक आपका 100 से 110 हो जाता है। सीवियर पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज में एडमिट करें, घर में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, कंप्लीटली इसमें बेड रेस्ट होता है। सीवियर केस में पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन या बचाव हम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की शुरुआत में अपना डाइट मॉडिफिकेशन कर लें, डाइट अपना सुधार लें, भोजन में नमक नहीं लें, शराब और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, स्ट्रेस इसमें नहीं लेना, डेली फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हम देते हैं हाइपरटेंशन की शिकायत में कुछ दवा देते हैं जैसे एनापिल, प्रोपेनोलॉल, निफिडिपाइन, सस्टेन रिलीज 20 mg, लोजार्टन, पोटासियम देते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं ले। अगर कोई हाइपरटेंशन पेशेंट अगर एस्थमेटिक हो तो उसको बीटा ब्लॉकर टेबलेट बिल्कुल नहीं दे, यूज नहीं करें, जैसे प्रोपेनोलॉल वगैरह बिल्कुल नहीं दे एस्थमेटिक पेशेंट को। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए पोटासियम रिच फूड लें, जैसे ग्रेप्स, अंगूर हो गया, मौसम्बी हो गया।